नमस्कार एंड वेलकम बैक। ट्रंप को एक बात समझ आ गई कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान को अगर आपको खत्म करना है या उसके ऊपर युद्ध को जीतना है तो आपको एक ही काम करनी पड़ेगी, उनकी जान जहां पे फंसी है उसको आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। और इनकी जान सिर्फ पैसे में फंसी होती है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी किसी भी कंट्री की। अब आपको क्या लगता है, सडनली यूएई ने भी इनके पैसे को ब्लॉक करना शुरू कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीधा एक काम किया है, जहां जहां से ये पैसे कमाते थे वहां पर इनको ब्लॉक किया जा रहा है, इसके पैसे के फ्लो को खत्म किया जा रहा है सिस्टमैटिकली। अब आपको एक बात और समझ आएगी कि सडनली आपने देखा होगा कि यूएई, चाइना दोनों ने अपने पैसे पाकिस्तान से मांगने शुरू कर दिए। अब आपको समझ आएगा जो मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं कि हमारा युद्ध पाकिस्तान के साथ कभी भी शुरू हो सकता है। पाकिस्तानियत का मतलब है सिर्फ दो चीजें, इनकी पावर दो जगह पे होती है। एक है पजामे में जो हमेशा ढीला रहता है और दूसरा है पैसे में। पजामा हमने इनको उतार दिया था 1971 में, आपने देखा वो इसकी आर्मी पजामे उतार उतार कर सलूट मार रही थी हमें नंगे होकर। और दूसरा, अब हमने पैसा भी इनका ब्लॉक करना शुरू कर दिया। यूएई और चाइना ये दो ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब गेम ओवर हो चुका है पाकिस्तान का। भीख मांग रहे हैं चाइना के सामने भी और यूएई के सामने कि प्लीज अपने जो पैसे आपके हमने देने हैं इसको किसी एक साल के बाद हमसे मांग लेना। और ये पिछले 10 साल से ऐसा ही बोलते आ रहे हैं, अगले 1400 सालों तक भी यही बोलते रहेंगे। अब एक साइड पे आप क्या देख रहे हैं, एक साइड पे आप देख रहे हैं कि इनके पैसे को ब्लॉक किया जा रहा है और दूसरी साइड ईरान के, अब ईरान पे आते हैं, पाकिस्तान का तो हो गया। ईरान का जो पूरा जनरेशन ऑफ मनी था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हेल है जिसको अनलिश कर दिया पिछले 24 घंटे में ईरान के ऊपर। जो इनकी मोबाइल की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जितने भी लॉन्चर्स है उनको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल का हब है जो रिस्पॉन्सिबल है 70% ऑफ ईरान फ्यूल, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसको मिट्टी में मिला दिया। डेवास्टेशन इतनी ज्यादा टोटल है कि ईरान की लीडरशिप वही कदमों में आ गए। मैंने आपको पहले बोला था इनकी मुसलमानों की एक हाथ आपकी गर्दन पे और दूसरे पैरों में रहती है। जैसे ही आप हावी होते हैं ये पैरों में कुत्तों की तरह लौटना शुरू करते हैं। वही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और पार्लियामेंट का जो स्पीकर है इन दोनों ने करना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकली ऑन देयर नीज। सडनली इन्होंने डिप्लोमेसी की और डेमोक्रेसी की बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। और भाई आपके कंट्री में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है इसके अंदर ना डिप्लोमेसी की कोई जगह है और ना ही डेमोक्रेसी की। अब आपको डेमोक्रेसी याद आ रही है, चलिए बातचीत करने की बात बोल रहे हैं। सडनली दे आर सेइंग हम टेबल पे बैठने को तैयार हैं, हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं। लेकिन दे हैव रन आउट ऑफ टाइम, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया कोई बातचीत नहीं। तुम अल्लाह की झूठी कसम खाओगे, तुम बोल दोगे हम न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म करेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, हम आपके पैरों में लेटे रहेंगे, बस हमें थोड़े से पैसे दे दीजिए। वही इस्लामिक वालों की आदत जैसे पाकिस्तान की है। उनको एक ही चॉइस दी जा रही है, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट छोड़नी पड़ेगी और जो लोग चाहेंगे जिस गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट को लेके आना आपको पड़ेगा। उसके लिए ईरान अभी भी रेडी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मिलिट्री एक्शन जो है वो तो डिस्ट्रॉय कर रहा है इनकी इनकम को। अब दूसरी तरफ यूएई ने भी एक काम कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। तो भूलना मत, मुसलमान की जान पैसे में होती है। आप पैसे को डिस्ट्रॉय कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए, ये आपके पैरों में आ जाएंगे। अब यूएई ब्रादर मुल्क, उसने क्या किया, उसने फेटल ब्लो दिया ईरान की इकोनॉमी को। कैसे? उन्होंने कोई बॉम्ब यूज नहीं किए, उन्होंने अपने बैंक्स को यूज किया। यूएई के पास $500 बिलियन से ज्यादा ईरान का पड़ा है, जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कहते थे कि हम पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे, गंदगी, ये गंदगी नहीं, दरिंदगी को फैलाएंगे, उन्होंने यूएई के अंदर $500 बिलियन रखे थे ईरानियन शेल कंपनीज के थ्रू। अब ये करते क्या है, ये जो फ्री ट्रेड जोन है यूएई के अंदर, वहां पर ये सीक्रेटली फाइनेंस को भेजते थे, फनल करते थे मनी कहां से, हांगकांग से, सिंगापुर से और चाइना से। और वो जो पैसा है उसको यूज किया जाता था ये सारे जो मिसाइल्स बनाने के लिए, हिजबुल्ला, हमास, हाउतीज, इनको मिसाइल्स भेजने के लिए। नाउ कंट्री के लोगों को तो गरीब रखा। ईरान की वाट लगी पड़ी है 49 ईयर से, और ये $500 बिलियन रखकर दरिंदगी को फैलाने के लिए पैसों को यूज कर रहे थे, उसको बैन कर दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया।
साथ में यूएई ने बोल दिया कि पूरे कंट्री में, यूएई में 7 कंट्रीज हैं, वहां पर कोई भी ईरान का आदमी रहता है तो उसका वीजा कैंसिल कर दिया, धक्के मारकर कंट्री से बाहर निकाल दिया। ये होता है तरीका मोदी जी। भारत में बांग्लादेशी रहते हैं 10 करोड़, आज भी धनधनाकर यहां पे बोलते हैं हम गवर्नमेंट चेंज करेंगे और एक बांग्लादेशी प्रधानमंत्री बनेगी इस कंट्री की, और हमने उनको धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला। यूएई से हमें भी सीखना चाहिए। ये को मैं तंज नहीं कर रहा हूं मोदी जी के ऊपर, सिर्फ बता रहा हूं कि जो ब्रादर मुल्क है उन्होंने ईरानियंस के साथ क्या किया है। उधर लेबनान ने इनका जो डिप्लोमेट था उसको बालों से पकड़कर उसको एयरपोर्ट लेकर गए, लात मारकर उसको कंट्री से बाहर निकाल दिया, ईरान के डिप्लोमेट को, कि दोबारा मत वापस आना। यह हालत होती है जब आप एक दुश्मन कंट्री के साथ यह काम करते हैं। अब एक तरफ तो मिलिटरीली इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ईरान को, इनकी जो इनकम सोर्स है 70% पेट्रोकेमिकल का हब, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मैसेजिंग होती है। और दूसरी तरफ से यूएई ने इनका पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएई बोलता है कि भाई मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है, और उसके लिए मुझे अगर ईरान की इकोनॉमी को क्रश भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूं। ये तो हो गया जो यूएई कर रहा है और अमेरिका कर रहा है। अब आपने एक न्यूज़ सुना होगा, एक और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 4-5 न्यूज़ हैं जो देनी है। एक चाइना से भी है, वो भी बात करेंगे। अब एक पायलट है अमेरिका का, 2 पायलट थे, जो एक पायलट, इनका जो प्लेन F-15 नीचे गिर गया, उसमें से एक पायलट को तो इन्होंने बिल्कुल जैसे हॉलीवुड के थ्रिलर मूवी होती है वैसे उसको रेस्क्यू किया गया। दूसरा अभी भी मिला नहीं है, वो सुना है कि ईरान के कब्जे में आ गया, लेकिन अमेरिका बोलता है कि ईरान के कब्जे में अभी नहीं आया है, उसको रेस्क्यू करने की पूरी ऑपरेशन शुरू हो चुकी है। इजराइल ने उस एरिया को बॉम्ब करना बंद कर दिया ताकि वहां पर जो अमेरिका के F-35 हैं, MQ-9 ड्रोन्स हैं, ये सारे के सारे वहां जाकर उसको रेस्क्यू करें, उसको सर्च कर रहे हैं, ताकि उस एरिया में से इस आदमी को निकालकर ये हीरो माना जाएगा उस बंदे को। मेरा अपना मानना है कि ईरान ऑलरेडी उसको कैप्चर कर चुका है। अमेरिका को मालूम है, एक डील चल रही है ईरान के साथ कि किस तरह से इस पायलट का फ्यूचर कैसे किया जाए। मेरा अपना मानना है कि ईरान बोलेगा टीवी पर लाकर लेके आने की कोशिश करेगा, अमेरिका बोलेगा आप टीवी पे लेके नहीं आओगे, उसके बदले में आपको हम ये छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं। ये नेगोशिएशन का अब टाइम आ गया है। एक आदमी पहले बोला आपको, एक पायलट को ऑलरेडी बचा लिया गया, दूसरे को ये हीरो बनाकर अमेरिका दिखा रहा है, टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल। अब मिशन आपको लगेगा कि पायलट को बचाना है इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। नो, मिशन एक और भी है। जब वो पायलट पकड़ा गया तो साथ में इन्होंने देखा कि अब ईरान का जो टॉप कमांडर्स हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं। अब उनको हंट किया जा रहा है कि उन ईरान के टॉप कमांडर्स को अब खत्म करना है जो बचे कुछ हैं। ये पायलट तो एक सिर्फ कोलेटरल डैमेज है, या बचा लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, लेकिन साथ में ईरान की टॉप लीडरशिप जो बची कुची है उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ये मैसेजिंग इनके पार्लियामेंटेरियंस को जो कदमों में पड़े हैं उनको दे दिया गया है। अब कैसे बता सकता हूं, इजराइल ने इस सारी हरकतों के बाद उस सेंट्रल जो एरिया था जहां पे वो पायलट गिरा है वहां पे अपनी बॉम्बिंग को बंद कर दिया, लेकिन जो उनका कमांड सेंटर है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का कमांड सेंटर का हेड था, उसे एलिमिनेट कर दिया। अब ये मिसाइल भी उड़ाने की हैसियत में नहीं रहे, इनका जो सर है सांप का उसको काटा जा रहा है सिस्टमेटिकली। एक तो ईरान के अंदर किया जा रहा है, अब अमेरिकन की धरती के ऊपर भी इनके जो सांप हैं उनका सर कचला जा रहा है। वो कैसे? FBI ने अभी अभी एक मैसिव रेड किया ईरान के अंदर जो आपको शॉक कर देगा। इंडियन मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। क्यों नहीं किया आप समझ सकते हैं। मुसलमानों के साथ इतना प्यार है हमारे लिबराडों को, ये बात ही नहीं करते। जो कासिम सुलेमानी था, आपको याद होगा, ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में उसे बॉम्ब से उड़ा दिया था, उसकी बॉडी आज तक मिली नहीं है। उसका नीस और ग्रैंड नीस उस बंदे की वो पाए गए अमेरिका में, अरेस्ट कर लिए गए हैं। वो पिछले कितने सालों से वो लाइफ जी रहे हैं वहां पर, एब्सोल्यूट लग्जरी की। यहां तक कि ग्रीन कार्ड है कासिम सुलेमानी जो बोलता था डेथ टू अमेरिका, मैं अमेरिका को खत्म करूंगा, उसके अपने बच्चे वो या नीस एंड ग्रैंड नीस वो रहते हैं अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेकर, लिविंग अ अमेरिकन ड्रीम। और जब वहां पे रह रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? दे आर चेयरिंग द डेथ ऑफ अमेरिकन इन दिस वॉर। वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग लिव अमेरिका, लॉन्ग लिव ईरान,
लॉन्ग लिव द टेररिस्ट रजीम इन ईरान। और वहां पर अमेरिका को बैठ के बोलते हैं ये शैतान है। अब ये काम नहीं हो सकता। मार्को रूबियो ने उनका ग्रीन कार्ड को कैंसिल कर दिया। उसे पकड़कर, वही बालों से छीन पकड़कर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। मैसेज एब्सोल्यूट क्लियर है कि अमेरिका तब तक सेफ नहीं रह सकता जब तक इन उग्रवादियों की फैमिलीज अमेरिका में रहती हैं। मोदी जी, ये लेसन नंबर 2 है जो हमें अमेरिका बता रहा है। बांग्लादेशी 10 करोड़, आपको मालूम है उन्होंने यहां तक कि MP MLA बनने शुरू कर दिए भारत के अंदर, और हम इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकते कि उनको पकड़कर बाहर फेंक दीजिए। ओ भाई, इतनी हिम्मत तो हमने, सीमा हैदर आई थी 4 जिहादियों को लेकर साथ में, हमने आज तक उसको डिपोर्ट नहीं किया। बांग्लादेशी 10 करोड़ को कहां से डिपोर्ट कर देंगे? ये है हमारी गवर्नमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन जब ये मुसलमानियत पे या पाकिस्तानियत पे बात आती है, पता नहीं क्यों हम इतने ढीले हो जाते हैं। वो भी किसके सामने? जिनके पजामे ढीले रहते हैं उनके सामने हम ढीले हो रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज, ये तो हो गया जो सब कुछ हो रहा है। अब एक और मैसिव शैडो प्ले शुरू हो गया चाइना की तरफ से। ईरान ने अभी अभी प्राउडली फोटोज के ऊपर दिखाया कि उन्होंने अमेरिका के ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया है। आपने बड़ी न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन अभी पता लगा कि प्रॉब्लम थी उस स्टोरी के अंदर। जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जब उन्होंने रैकेज को देखा तो उन्होंने बोला ये ना तो अमेरिका के ड्रोन्स हैं, ना ही इजराइल के ड्रोन्स हैं, ये तो चाइनीज़ विंगलोंग जो ड्रोन्स होते हैं, मिलिट्री ड्रोन्स, ये वो वाले थे। अब चाइना कर क्या रहा है? चाइना ईरान का ग्रेटेस्ट एलाई है, वो दिखाता है। तो अगर चाइना ईरान का एलाई है तो चाइना के ड्रोन आसमान से गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि चाइना ने क्या किया, एक तरफ तो वो सारे केमिकल्स और जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी और उसके केमिकल्स वो ईरान को दे रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और UAE को उसने अपने चाइनीज ड्रोन्स बेचने शुरू कर दिए। चाइना दोनों तरफ प्ले कर रहा है। गल्फ कंट्रीज हैं, उन्होंने क्वाइटली एंटर किया युद्ध के अंदर और उन्होंने चाइनीज मेड ड्रोन्स को यूज करना शुरू कर दिया। अब इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है कि चाइना, पहली बात है, 4 मैसिव शिप्स, केमिकल्स और मिसाइल्स को बनाने का जो पूरा का पूरा असला होता है वो सारा ईरान को भेजा है, यहां तक कि चिप्स भी उनको भेज दिए। और ये दोनों तरफ प्ले करने वाला काम बेजिंग का पकड़ा गया। बेजिंग चाहता क्या है कि ये युद्ध बंद नहीं हो, क्योंकि अगर युद्ध बंद हो गया तो अगली काज गिरेगी चाइना के ऊपर। इसलिए वो UAE को, कतर को, सऊदीज को और इधर ईरान को, सबको वो असला भेज रहा है और इसमें पैसे कमा रहा है। अब आता है तीसरा लेसन। मैं पहले बोला था कि हमारी गवर्नमेंट शायद गलती कर रही है या अपने आप को बहुत बड़े युद्ध के लिए प्रिपेयर कर रही है। इस युद्ध के अंदर हर बंदा पैसे बना रहा है। भाई, ट्रंप ने बोल दिया $1 ट्रिलियन मेरा खर्चा हो रहा है, मैं सऊदी से लूँगा, और सारे के सारे ये अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्री कर लिया कि वो $1 ट्रिलियन देने को तैयार है, बस ईरान को ख़त्म कर दीजिए। लेकिन भारत ने अपने हथियारों को नहीं बेचा। क्या ये गलती नहीं कर रहे? जब सारी दुनिया युद्ध में से पैसे कमा रही है, हम क्यों नहीं कमा रहे? या तो हम कमाना नहीं चाहते युद्ध में से, या हम ये सारे हथियार अपने पास बचा के रख रहे हैं क्योंकि हमने इस बार 1, 2, 3 फाइनल करना है पाकिस्तान के साथ। अब देखते हैं अब हमारी गवर्नमेंट क्या करती है। बट ये तो हो गया जो सब कुछ हो रहा है युद्ध के अंदर। चाइना क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, साथ में एक काम और हुआ। पेंटागन ने एक क्लासिफाइड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया ईरान के साथ और चाइना के साथ। अब ये साइकोलॉजिकल वॉर क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना और ईरान ये 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने इंटरनेट को वेपनाइज किया हुआ है। वो क्या करते हैं, मेस करते हैं ग्लोबल माइंड्स के साथ। अब देखिए, जब हमास के जानवर इजराइल में गए, किसी ने कंडेम नहीं किया क्योंकि चाइना ने पूरे इंटरनेट को भर दिया कि इजराइल एग्रेसर है, उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है पैलेस्टीन को, इसलिए हमास के लोगों ने ये काम किया। वो हमेशा ही ये नैरेटिव्स को शुरू करते हैं। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान दिखा रहा है कि देखिए वहाँ पर गाज़ा में कैसे जो मुसलमान हैं, उनके बच्चे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं आजकल, और वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि इजराइल कितना गलत काम कर रहा है। हमास के अगेंस्ट कभी भी ना ईरान ने ना चाइना ने कोई प्रोपेगेंडा कभी भी होने नहीं दिया, उसको ब्लॉक किया। यहाँ तक कि किसी यूट्यूब के अकाउंट से, मैंने भी बहुत वीडियोस बनाई, उसको ब्लॉक कर दिया गया, डिलीट करवा दिया गया यूट्यूब की तरफ से, जब रियलिटी मैंने दिखाने की कोशिश करी। अब अमेरिका क्या कर रहा है? वो बोलते हैं यार इनकी जो तरीका है काम करने का, वही काम इनके कंट्री में अब हमें करना चाहिए।
अमेरिका ने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर डायरेक्टली टारगेट करना शुरू कर दिया सिटीजन्स ऑफ चाइना और ईरान। ये दुनिया भर में जहां जहां पे भी चाइनीज और ईरानियंस रहते हैं उनको स्पेसिफाइड एंटी रजीम की वीडियोस बना बनाकर दिखाई जाती हैं। वो ग्रेट फायरवॉल को ब्रेक कर रहे हैं। ईरान का जो फायरवॉल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये चाइना में इन्होंने घुसना शुरू कर दिया। ये डिसमेंटल कर रहे हैं प्रोपागेंडा की मशीन को कंट्री के अंदर से। और ये एक कंप्लीट डेस्परेशन है बीजिंग के अंदर भी और ईरान के अंदर भी ये हो क्या रहा है। मैंने कितनी बार यहाँ पे वीडियोस देखी हैं जो रजीम के खिलाफ यहाँ पर शुरू हो गई हैं। और ये जो वॉल था इनका ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको ब्रीच कर दिया है अमेरिका ने थ्रू साइकोलॉजिकल वॉर। ये ट्रंप है, आपको लगता है बेवकूफ़ है, उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है। अब इतना ज़्यादा रैटल कर दिया उन्होंने बीजिंग को कि बीजिंग ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। क्या बोला? जो इनका स्टेट मीडिया है उसने दो चीज़ें बोलनी शुरू की हैं कि मिडल ईस्ट जो है पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है या डिस्ट्रॉय हो रहा है अमेरिका की तरफ से। उसके कारण ताइवान और भारत दोनों के अंदर जो सप्लाई चेन्स हैं वो टूट चुके हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ताइवान के जो सिटीजन्स हैं वो पैनिक में हैं। भारत के अंदर भी यही हाल है। भारत में जो लोग हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने होम टाउन्स के लिए, क्योंकि गैस नहीं है, तेल नहीं है और वो ट्रेन के अंदर बैठने की जगह नहीं है। वो ट्रेन के ऊपर बैठकर वो यहाँ से भाग रहे हैं। वो वीडियोस दिखाते हैं कहाँ की? बांग्लादेश की, पाकिस्तान की। और दिखाया ये जाता है कि भारत में इतना बुरा हाल है ताकि जो चाइना के लोग हैं वो खुश हो कि इनके कंट्री में कितनी तरक्की है और भारत जो इनका कंपैरेटर है वहाँ पर कितनी बुरी हालत है। दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोपागेंडा दे शो कि सुपरमार्केट्स खाली पड़ी हैं, टोटल क्योस है। ये सारा का सारा चीज़ें फैब्रिकेटेड है, मुझे मालूम है, लेकिन चाइना के अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं मालूम। आप 1.4 बिलियन लोगों को कैसे किस किस को जाकर एक एक जाने को बोलकर आप समझा नहीं सकते। इसलिए ताइवान के जो लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन गए, उन्होंने थोड़ा सा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया चाइनीज़ का। मैं भी कर रहा हूँ और ताइवान के लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमारे कंट्री में कोई तो दिक्कत नहीं है। वो वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर तो जो सुपरमार्केट है पूरे खाने से भरी हुई है। आप ही की कंट्री और आपका प्यारा ईरान, आपका पालतू कुत्ता, ये क्रम्बल कर रहे हैं। उसको बचाने के लिए, अपनी नाक जो कटी हुई है उसको छुपाने के लिए आप ये सारे प्रोपागेंडास को कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है प्रोपागेंडा वॉरफेयर। इसीलिए जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है वो अमेरिका ने अब तेहरान में और बीजिंग में करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो प्रोपागेंडा कोई कंट्री करना शुरू करती है, जैसे पाकिस्तान हमेशा करता रहता है, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट को प्रोपागेंडा नहीं करते, वो हमारे खिलाफ करते हैं। जो हार रहा होता है उसी को प्रोपागेंडा करना पड़ता है। इसलिए बोल रहा हूँ पूरा का पूरा जो ग्लोब है वो रीशेप हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो ये युद्ध है ये अमेरिका जीते, क्योंकि अमेरिका जीतने का मतलब है आपने बहुत बड़ी मिडल ईस्ट की पिछले 50-60 साल की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया। अब कई लोग बोलते हैं सर जो सारा ईरान का जो तेल है वो अमेरिका के हाथ में आएगा, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ईरान का तेल ईरान के हाथ में था, क्या वो अच्छा था? वो तेल बेचते थे चाइना को। चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग ईरान ने और वेनेजुएला ने मिलकर करी। और जो पैसा है पेट्रो डॉलर का उसको यूज़ किया गया भारत के अंदर और पूरे दुनिया में जो जिहादी हैं उसके नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। गंदी गंदी मस्जिदें और गंदे गंदे मदरसे जहाँ पर इनको दरिंदगी सिखाई जाती है वो खोले गए। कहाँ से पैसा आया? ईरान से। एटलीस्ट वो दरिंदगी बंद होगी। और जब ईरान के अंदर प्रोग्रेशन शुरू होगा, जब वहाँ के लोग सुख का सांस लेना शुरू करेंगे, तो बाकी भी जो ये जिहादी वो देखेंगे कि कितना फ़र्क पड़ गया है वहाँ पर। हो सकता है कि कुछ चेंज हो जाए। वैसे ये मरने के बाद ही चेंज होते हैं, उससे पहले ये चेंज होते नहीं, बट फिर भी ट्राई करने में क्या दिक्कत है। इसलिए बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा ग्लोब रीशेप कर रहा है ट्रंप। उसके पास टाइम सिर्फ 3-4 महीने का, 5 महीने का रह गया। मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको जीतने नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो मैसिव ये जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं उसको अमेरिका से शुरू कर दिया गया है और ज़्यादा लोगों को वहाँ पे भेजा जा रहा है और असला भेजा जा रहा है। एयर ब्रिज भेजा जा रहा है टेम्पररी एक एयरपोर्ट क्रिएट करने के लिए ईरान के अंदर, ताकि वहाँ पर प्लेन लैंड करे। अगर तो एयरपोर्ट इन्होंने तेहरान का टेक ओवर कर लिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं तो ये टेम्पररी एयरपोर्ट को ओवरनाइट तैयार करेंगे, वहाँ पे प्लेन्स को लैंड करवाया जाएगा, न्यूक्लियर एसेट्स को चोरी करके वहाँ से उठा के उसके बाद ये बाहर निकल जाएंगे आफ्टर टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। ट्रूप्स, म्यूनिशंस, हैवी आर्मर सबको रैपिडली मूव किया जा रहा है पोजीशन के अंदर इन ईरान। मैसिव ग्राउंड एंड एयर असॉल्ट वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और ये इमिनेंट है, ये होकर रहेगा
कि डिस्ट्रक्शन पूरी की पूरी आपको इस्लामियत की ये आपको करनी पड़ेगी। दुनिया के पास चॉइस नहीं रही। दुनिया को समझ आ गया जब तक दुनिया में एक भी मोहम्मद नाम का आदमी जिंदा है ये दरिंदगी बंद नहीं हो सकती। इसलिए ईरान में सारे चुन चुनकर मोहम्मदों को मारा जा रहा है। इकोनॉमीज वेपनाइज की जा रही हैं। यूएई ने और भारत ने मिलकर अब एक ही काम किया, उधर ईरान की पूरे पैसे के फ्लो को बंद कर दिया, इधर पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। उसके पास 5-6 बिलियन डॉलर वापस करने के लिए पैसे नहीं हैं। यह है अल्टीमेट कन्फ्रंटेशन जो फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है और काउंटडाउन टू क्रिएट हेल इन दीज कंट्रीज वो शुरू हो गया। ये रुकेगा नहीं, ये एक्सेलरेट होगा। और मोदी जी ये आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि इस बार जब पाकिस्तान में जाएं तो 3 दिन में युद्ध बंद करने की जरूरत नहीं है। आपने टेस्ट मैच शुरू किया था, 3 दिन में टेस्ट मैच आपने बंद कर दिया। ईरान के अंदर जो हो रहा है या ईरान के साथ जो हो रहा है, इस तरह से अपने दुश्मन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एंड आई होप यू विल सी दिस एंड दिस टाइम पाकिस्तान के साथ वही किया जाएगा जो आज ईरान के साथ किया जा रहा है। इनकी पाकिस्तानियत या इस्लामियतपन वो जड़ों से उखाड़ कर फेंकी जा रही है और कोशिश क्या की जा रही है कि जो इस्लामिक ईरान था इसको पर्शिया की तरफ दोबारा से लेके जाना है। और पाकिस्तान को किधर लेके जाना है ये मोदी जी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।